प्लास्टिक जो पानी में घुल जाता है। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया प्लास्टिक विकसित किया है जो समुद्र के खारे पानी में कुछ ही घंटों में घुल जाता है और कोई भी हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक अवशेष भी नहीं छोड़ता। इस आविष्कार की खास बातें हैं, ये तेजी से घुलने वाला यह प्लास्टिक समुद्र के खारे पानी में लगभग 1 घंटे में पूरी तरह गायब हो जाता है। यह प्लास्टिक मजबूत और टिकाऊ होता है। यह सामान्य पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक जितना मजबूत होता है, लेकिन नमक के पानी में जाते ही ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है। साथ ही साथ ये प्लास्टिक पर्यावरण अनुकूल होता है। टूटने के बाद यह ना तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ना ही कोई जहरीला तत्व। ये मिट्टी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस भी छोड़ता है, जिससे कि मिट्टी बहुत ही उपजाऊ बनती है। आखिर ये ज़रूरी क्यों है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये समुद्र संरक्षण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने में भी मदद करता है, साथ ही साथ पर्यावरण में कार्बन न्यूट्रल और मिट्टी की सेहत को सुधारता है। उद्योगों में पैकेजिंग कंपनियों के लिए भी ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तकनीकी गुण में भी ये मजबूती और टिकाऊ में साधारण प्लास्टिक के बराबर है। चलिए जानते हैं कि जापान ने इसे कैसे बनाया, इसकी टेक्निक क्या है। इस प्लास्टिक को वैज्ञानिकों ने सुप्रामोलिक्यूलर प्लास्टिक का नाम दिया है। इसका आधार विशेष प्रकार यानी कि स्पेशल टाइप के मोनोमर्स और सॉल्ट ब्रिज के बॉन्ड द्वारा बनाया गया है। मोनोमर ऐसे अणु होते हैं जो आपस में जुड़कर लंबी चेन यानी पॉलीमर बनाते हैं। ये चेन को जोड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने रिवर्सिबल यानी उलटने फेरने वाले नमक का पूल बनाया, जो सामान्य हालत में तो मजबूत रहता है, लेकिन नमक के पानी में जल्द ही टूट जाता है। जैसे ही ये पुल टूटते हैं, पूरी चेन टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बदल जाती है, जिन्हें समुद्र के बैक्टीरिया आसानी से खा लेते हैं। इस प्रक्रिया में कोई हानिकारक गैस, जहरीले तत्व या माइक्रोप्लास्टिक नहीं बनता। आइए जानते हैं कि इस प्लास्टिक के लिए क्या क्या चुनौतियों को फेस कर रही है ये कंपनियां। सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल के लिए लंबे समय तक टिकाऊपन और मजबूती की टेस्टिंग भी अभी बाकी है। इसकी अभी कोई कंफर्मेशन भी नहीं मिली है। कंपनी को इस पर शिफ्ट होने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन और सरकारी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ये